हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओवरीज़ के बारे में। तो ओवरीज़ क्या होती हैं, कहाँ लोकेट होती हैं, उनकी जो है वो फंक्शन क्या है, वो सारा जो हम आज इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Ovaries are paired almond-shaped organs measuring 1.5 to 2.5 centimeter in length and 0.5 to 1.5 centimeter in width. Located on either side of the uterus in the ovarian fossa attached to the broad ligaments below the fallopian tubes. ओवरीज जो है ये पेयर होती हैं, यानी कि दो पेयर होते हैं उसके, और ये जो आलमंड शेप है, आलमंड यानी कि बादाम की शेप की तरह होते हैं ऑर्गन्स हैं ये। इनको मेजर करें तो 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और 0.5 टू 1.5 सेंटीमीटर जो इनकी चौड़ाई होती है। और ये लोकेट कहाँ होते हैं? दोनों साइड जो यूट्रस के ओवरीज यूट्रस में जो पाए जाते हैं और जो ओवरियन फोसा के साथ उसमें अटैच होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट बिलो द फेलोपियन ट्यूब्स के नीचे होते हैं। द ओवरीज हैव टू मेन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इन द बॉडी। ओवरीज के जो है वो दो मेन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं बॉडी में। दे प्रोड्यूस oocytes, eggs of fertilization and they produce the reproductive hormones estrogen and progesterone. ये जो है प्रोड्यूस करती ओवरीज जो है प्रोड्यूस करती हैं oocytes। oocytes जो है वो फीमेल्स के जो एग्स होते हैं उनको oocytes कहा जाता है। तो वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एग्स को फर्टिलाइजेशन के लिए और प्रोड्यूस करती हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होती हैं। इन अल्ट्रासाउंड इट अपीयर्स एज हाइपो एक्विक सॉलिड मास। अल्ट्रासाउंड में हम किस तरह से देखेंगे? एक हाइपर एक्विक सॉलिड मास की तरह जो उसकी अपीयरेंस होती है। अब फंक्शन क्या है ओवरी का? एट बर्थ द नॉर्मल फीमेल ओवरी कंटेन अबाउट 1 to 2 मिलियन oocytes। बर्थ से लेके जो है वो नॉर्मल फीमेल जो ओवरीज कंटेन करती हैं फीमेल की, वो होती हैं 1 से 2 मिलियन जो है वो एग्स जो उनमें प्रोड्यूस होती हैं एट बर्थ, यानी कि बर्थ से लेके। बाय द टाइम a kid reach puberty, this number decreased to about 44 lakhs eggs stored in her ovaries। टाइम के साथ क्या होता है, जब फीमेल जो प्यूबर्टी की तरफ आती है तो इस जो oocytes की जो मिकदार है वो कम हो जाती है नंबर्स में, जो कि 1 से 2 मिलियन से 4 लाख तक हो जाती हैं। वो एग्स जो है वो 4 लाख एग्स जो स्टोर होते हैं उनकी ओवरीज में। From menarche first menstrual cycle to the menopause last menstrual cycle, about 400 to 500 eggs will reach ovulation। मेनोरेक यानी कि जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे लेके जो मेनोपॉज का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब तक जो है वो सिर्फ 400 से 500 एग्स जो है वो ओव्यूलेशन में रहते हैं। तो यानी कि जो हमारे 1 मिलियन जो होते हैं एग्स जो वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो टाइम के साथ जो वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। In the ovary, all eggs are initially enclosed in a single layer of cell। ओवरी में क्या होता है, सारे एग्स जो हैं वो इनिशियली इनक्लोज होते हैं एक सेल्स की सिंगल लेयर के साथ। फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज फॉलिकल। जो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसको फॉलिकल्स कहा जाता है, जो कि ओवरीज में पाए जाते हैं। These follicles begin to mature in a menstrual cycle and only in achieves to reach the maximum size of 2.5 to 5 centimeter in diameter। ये follicles जो है वो menstrual cycle में जो है menstrual cycle में जो है वो mature होना start होते हैं। only achieve to reach the maximum size of 2.5 to 5 centimeter diameter। और only जो है वो अचीव होते हैं उनकी साइज जो 2.5 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर जो उनकी मैक्सिमम जो रीच अचीव होती है। द मेच्योर डोमिनेंट ग्राफ्टिन फॉलिकल्स रप्चर्स एंड द एग इट कंटेंट्स इज रिलीज्ड एट ओव्यूलेशन विच इज 12 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल जो है वो रप्चर होते हैं और एग जो कंटेन करता है उनको रिलीज करने के लिए ओव्यूलेशन और रिलीज एट ओव्यूलेशन के लिए, जो कि 12 से 15 डेज में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वो ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। The released ovum is sucked by the fimbriae finger-like projection at the end of the fallopian tubes
and travel with the help of peristaltic movement to the ampulla. ओवम जो रिलीज होता है वो सक होता है। फिम्ब्राई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं वो फिम्ब्राई जो है वो ओवम को रिलीज होने के बाद जो है वो सक करता है यानी कि लेता है, और इन जो फेलोपियन ट्यूब्स का एंड होता है वहाँ से फिर ट्रैवल करता है। जो फेलोपियन ट्यूब्स का जो एंड होता है वहाँ तक जो है वो ट्रैवल करता जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो टू द एम्पुला। Proximum 1 to 3 and distal 2 to 3 of the uterine tube, where is it is the mate with the spermatozoon to form zygote and fertilization occur, which is the first day of human life. Proximity जो 1 to 3 and distal जो 2 से 3 जो यूट्राइन ट्यूब होती हैं वो वहाँ पे जो वो स्पर्मेटोजोन यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो ज़ाइगोट की फॉर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन करती हैं अकर होती है जब तब जो है वो यानी कि स्पर्म जो होते हैं वो वहाँ यूट्रस में एग के साथ जो है वो कंबाइन होंगे, ज़ाइगोट की फॉर्म में होंगे, तो वो स्पर्म एग के साथ मिलेंगे तो उससे जो है वो फिर प्रेगनेंसी अकर होती है जो कि ह्यूमन की फर्स्ट लाइफ होती है। The lining of the uterine cavity thickens to implant the fertilized egg. जो यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग होती है वो थिकन होती है इम्प्लांट करने के लिए फर्टिलाइज एग को। द शेडिंग ऑफ अनफर्टिलाइज एग एंड द यूट्राइन वॉल इज द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन नो कंसेप्शन अकर। जब जो अनफर्टिलाइज की शेडिंग जो है वो एग पे होती है तो यूट्राइन वॉल जो है वो उस टाइम जो है वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो हो जाते हैं, तो उसके बाद जो कंसेप्शन जो है वो अकर नहीं होती, क्योंकि अगर अनफर्टिलाइजेशन होगी वो एग जो है वो स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा तो वो एग जो है वो रप्चर हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएंगे और कंसेप्शन जो है वो अकर यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन था ओवरीज का और ओवेरियन फॉलिकल्स का। ओव्यूलेशन साइकिल जो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूलेशन साइकिल इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास ओव्यूलेशन साइकिल का उसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। दिस फेज स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP एंड कंटेंट्स अंटिल ओव्यूलेशन। जो ये फेज जो स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डे होता है पीरियड्स के स्टार्ट होने का, जो उससे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है LMP, जिस दिन ख़त्म होते हैं पीरियड्स, तो वो जो है उस दिन ये तब स्टार्ट होता है, ये तब का फेज़ होता है और ये तब तक होता है जब तक ओव्यूलेशन कंटिन्यू नहीं होती। दिस फर्स्ट हाफ द साइकिल कैन डिफर ग्रेटली फॉर ईच वुमेन लास्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 7 days until 40 days। द फर्स्ट हाफ जो होता है साइकिल का वो डिफ़र करता है ग्रेटली हर वुमेन के लिए, लास्टिंग जो कहीं पे भी 7 डेज़ जो उनके 40 डेज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा था हर किसी के जो है वो 7 डेज़ जो होते हैं 40 डेज़ में, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर किसी का चेंज होता है। तो 7 डेज़ का जो किसी का 7 का होता है तो किसी का 8 का जो है उसका साइकिल होता है, यानी कि 8 डेज़ चलते हैं, किसी को 7 डेज़ तो किसी को 3 डेज़, तो हर किसी का जो है वो चेंज होता है। द सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड द ल्यूटिकल फेज एंड इज फॉर्म द डे ऑफ ओव्यूलेशन। द नेक्स्ट पीरियड बिगिंस। द सेकंड हाफ जो साइकिल होता है उसको ल्यूटिकल फेज कहा जाता है और ये फॉर्म होता है जो नेक्स्ट पीरियड बिगिन होते हैं उस ओव्यूलेशन के डे में, तो उसको जो है वो सेकंड हाफ कहा जाता है। The luteal phase has a more precise timeline and usually is only 16 days from the day of ovulation। luteal phase जो है उसको more precise जो है वो होता है टाइमलाइन के लिए और यूजुअली जो ओनली ये 16 डेज़ का होता है जब तक ओव्यूलेशन तक जो है वो 16 डेज़ तक होता है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? एज द फॉलिकल डेवलप दे प्रोड्यूस द हार्मोन ईस्ट्रोजन। जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन ईस्ट्रोजन। वंस द एग हैज़ बीन रिलीज्ड एट ओव्यूलेशन, एग पर अगर एग जो है वो रिलीज हो जाए ओव्यूलेशन के लिए, द एम्प्टी फॉलिकल दैट इज लेफ्ट इन द ओवरी इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटेम।
जो एम्प्टी फॉलिकल्स जो रह जाते हैं ओवरी में उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। दिस देन रिलीज द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन इन अ हायर अमाउंट एंड एस्ट्रोजन इन अ लोअर अमाउंट। ये क्या है, फिर जो है वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है और एस्ट्रोजन जो वो कम अमाउंट में होता है। दीज हार्मोन्स प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी इन द इवेंट ऑफ द रिलीज्ड एग बीइंग फर्टिलाइज्ड। ये हार्मोन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए किसी भी इवेंट में, और रिलीज़ करती हैं एग को फर्टिलाइजेशन के लिए। If the released egg is not fertilized and pregnancy does not occur during a menstrual cycle, the corpus luteum breaks down and the secretion of estrogen progesterone stops. अगर एग जो रिलीज़ हो गया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर एग रिलीज़ हो गया और फर्टिलाइज नहीं हुआ और प्रेगनेंसी जो अकर नहीं हुई है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिक्रीशन जो होगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वो स्टॉप हो जाएगी। बिकॉज दिस हार्मोन्स आर नो लॉन्गर प्रेजेंट, क्योंकि ये हार्मोन्स जो ज़्यादा टाइम तक जो है प्रेजेंट नहीं होते, द लाइनिंग ऑफ द वोम स्टार्ट टू द fall away and is removed from the body through menstruation. After menstruation another cycle begins. बिकॉज ये हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, जो वॉम्ब की लाइनिंग जो स्टार्ट होती है वो फॉल अवे यानी कि उससे दूर हो जाती है और रिमूव हो जाती है बॉडी से मेंस्ट्रुएशन के थ्रू। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद वो अनदर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसी तरह फिर दोबारा यही सारा प्रोसेस हो जाता है, एक जो है वो रिलीज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, अगर होगी तो होगी, नहीं तो फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे बनेगी, ओवरीज की नॉर्मल रिपोर्ट कैसे बनेगी। अल्ट्रासाउंड ऑफ द फीमेल पेल्विस वाज डन विद एडिक्वेटली फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर विच रिवील्स। अब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो फीमेल पेल्विस का, तो उसमें जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल होना चाहिए। उसमें हम क्या देखेंगे, ओवरीज देखेंगे कि बोथ ओवरीज आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजीशन, कि दोनों ओवरीज जो है वो नॉर्मल है, इसकी साइज़ भी नॉर्मल है और शेप पोजीशन सब नॉर्मल है। नॉर्मल होमोजेनियस एकोजेनियस डिनोटेड, उनकी जो एकोजेनिसिटी है वो भी होमोजेनियस यानी कि बराबर है। नो सॉलिड और सिस्टिक मास नोटेड, कोई भी सिस्टिक मास या सॉलिड मास नोट नहीं हुआ है। फॉलिकल क्या है, नो फॉलिकल सीन्स, जो कोई फॉलिकल नज़र नहीं आया। फॉलिकुलर एक्टिविटी नोटेड बट नो मैच्योर फॉलिकल सीन, फॉलिकुलर एक्टिविटी तो नोट हुई है पर मैच्योर फॉलिकल सीन नज़र नहीं आए। मैच्योर फॉलिकल नोटेड मेजरिंग सेंटीमीटर इन डायामीटर 2.5 to 5 सेंटीमीटर। अगर मैच्योर फॉलिकल नज़र आए हैं तो फिर मेजर करेंगे कि उनकी सेंटीमीटर कितनी है डायामीटर में, तो वो नोट करेंगे, लिखेंगे, फिर कंक्लूजन दे देंगे कि नॉर्मल स्किन ऑफ बोथ ओवरीज। तो हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।